नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माथुरी कलाल। राजस्थान में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 11 दिसंबर को होगा। लिहाजा राजस्थान गौरव संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कई बड़े वायदे हैं, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में एक वादा ऐसा है जो दूसरी पार्टियों से एकदम इतर है। ये वायदा है, अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल को अपराध बना दिया जाएगा। बीजेपी का मानना है कि गोरख धंधा शब्द नाथ पंथ के गुरु गोरखनाथ को अपमानित करने वाला है। राजस्थान के चुनावी रण में विजय पताका फहराने को बेताब बीजेपी ने नया सूत्र खोज निकाला है, शब्दों से सियासत साधने का। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक अगर वो सत्ता में वापसी करती है तो गोरख धंधा शब्द को सदा के लिए डिक्शनरी से समाप्त कर देगी। यही नहीं, अगर कोई शख्स गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल करते पाया गया तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बेरोजगारी और विकास के तमाम दावों के साथ बीजेपी का ये गोरख धंधा वाला फंडा चौंकाने वाला है। लेकिन राजनीति में कुछ भी बेकार नहीं होता, लिहाजा बीजेपी ने भी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत गोरख धंधा शब्द पर रोक लगाने का ऐलान किया है। लेकिन अचानक बीजेपी इस गोरख धंधा शब्द से इतना क्यों बिदक गई? क्यों बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बाकायदा ऐलान किया कि वो गोरख धंधा को सदा के लिए समाप्त कर देगी? आखिर बीजेपी इस शब्द से क्या सियासी फायदा हासिल करना चाहती है? गोरख धंधा शब्द के खात्मे के पीछे बीजेपी की सोच बिल्कुल साफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ संप्रदाय के महंत हैं। राजस्थान में गोरखनाथ संप्रदाय के अनुयायी अच्छी खासी तादाद में हैं। गुरु गोरखनाथ से जुड़े नाथ संप्रदाय के मठ और आसन बीकानेर से लेकर बाड़मेर और जालोर समेत कई जिलों में है। यही नहीं, नाथ संप्रदाय का पश्चिम राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव है। लिहाजा नाथ संप्रदाय के अनुयायियों को रिझाने के लिए बीजेपी ने गोरख धंधा शब्द के खात्मे का ऐलान किया है। मैं बीजेपी के इस कदम का स्वागत करता हूं। इससे संपूर्ण नाथ समाज खुश है, क्योंकि हम इसको बंद करने के लिए कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, योगी जी तक इस बात को पहुंचा चुके हैं। हम बीजेपी के इस कदम को सराहना करते हैं और संपूर्ण नाथ समाज बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि गोरख धंधा शब्द हमारे आराध्य गुरुदेव के ऊपर है और इसे नाथ संप्रदाय अपने आप को अपमानित महसूस करता है और हम इस कदम की सराहना करते हैं। नाथ समाज के मठों और आसनों का पुनरोद्धार और जीर्णोद्धार किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में गुरु गोरखनाथ का सम्मान यही नहीं थमा। घोषणा पत्र के 20वें अध्याय में गुरु गोरखनाथ की जीवनी को राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। गोरखनाथ के प्राचीन योग को पुस्तकों में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। गुरु गोरखनाथ के सम्मान के लिए उनका राजस्थान में राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया जाएगा। गौरव संकल्प पत्र के मुताबिक गुरु गोरखनाथ के पुराने योग और तंत्र के ग्रंथों को रखने के लिए लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की यह सियासी शब्दावली सिर्फ ढोंग लग रही है। राजस्थान में बीजेपी को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए योगी आदित्यनाथ की ताकत भी चाहिए। मतदान के पहले ध्रुवीकरण की उम्मीद योगी आदित्यनाथ पर टिकी है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात देने के बीजेपी योगी आदित्यनाथ के अनुयायियों को साधने की कोशिश में जुटी है। लिहाजा गोरख धंधा शब्द के नए मायने भी बीजेपी ने ढूंढ निकाला है। बीजेपी को इस नए ऐलान से क्या नफा नुकसान हो सकता है, ये तो 11 दिसंबर को चुनावी नतीजे तय करेंगे। फिलहाल नाथ संप्रदाय के अनुयायियों को रिझाने के लिए बीजेपी ने नया दांव चला है, जिसे जीत में बदलने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। योगी और नाथ संप्रदाय के अनुयायी वसुंधरा राजे सरकार की सत्ता बचाने में कितने कारगर साबित होते हैं, इस सवाल का जवाब भी आपको 11 दिसंबर को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के कई जिलों में नाथ पंथ का प्रभाव है। बीजेपी इनके अनुयायियों को रिझाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का सहारा लिया, जो खुद नाथों के एक पंथ राम पंथ के महंत हैं। सदियों से नाथ संप्रदाय लोगों को समता का संदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक नाथ संप्रदाय की शाखाएं फैली है। ये कोई अनहोनी नहीं कि गोरखनाथ के साथ गोरख धंधा शब्द जुड़ गया। सालों से इस शब्द को नाथ संप्रदाय के अनुयायी खत्म करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में अब जाकर इसे जगह मिली है। वजह भी साफ है, योगी आदित्यनाथ का सियासी असर, जो राजस्थान के चुनावी रण में भी बीजेपी के काम आ रही है। नाथ संप्रदाय के राजनीतिक प्रभाव की बात करें
तो राजस्थान की बड़ी आबादी पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। राजस्थान में अभी नाथ संप्रदाय के 46 बड़े मठ हैं। इन मठों का चूरू, सीकर, झुंझुनू, मंडी, मंडावा, हनुमानगढ़, बीकानेर, रतनगढ़, जयपुर सहित कई और पड़ोसी जिलों में प्रभाव है। नाथ संप्रदाय का इन मठों में खास प्रभाव होने का कारण यह है कि यहाँ नाथ संप्रदाय ने सामाजिक कार्य भी किए हैं। तो बीजेपी अगर नाथ संप्रदाय के अनुयायियों को साधने की सोच रही है तो ये लाजिमी भी है, क्योंकि उसके पास नाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। लिहाजा बीजेपी के संकल्प पत्र में गोरख धंधा को डिलीट करने वाली घोषणा वसुंधरा राजे सरकार का रक्षक भी साबित हो सकता है। बीजेपी को गोरख धंधा शब्द सिर्फ संत गोरखनाथ महाराज के अपमान का सूचक भर नहीं लग रहा। बीजेपी इस बहाने राजस्थान के पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को भी साधना चाहती है। नाथ संप्रदाय के तहत आने वाले जोगी, नाथ और सिद्ध वर्ग राजस्थान में पिछड़े वर्ग के तहत आते हैं। जाहिर है कि बीजेपी को इसका चुनावी फायदा तो हो सकता है, लेकिन कितना होगा ये फिलहाल तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्यों है गुरु गोरखनाथ के भरोसे, ये तो आपने देख लिया, लेकिन बीजेपी ने आखिर वक्त में ही आकर ये गोरख धंधा कार्ड क्यों खेला, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। सदियों से नाथ संप्रदाय लोगों को समता का संदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक नाथ संप्रदाय की शाखाएं फैली है। ये कोई अनहोनी नहीं कि गोरखनाथ के साथ गोरख धंधा शब्द जुड़ गया। सालों से इस शब्द को नाथ संप्रदाय के अनुयायी खत्म करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में अब जाकर इसे जगह मिली है। वजह भी साफ है, योगी आदित्यनाथ का सियासी असर, जो राजस्थान के चुनावी रण में भी बीजेपी के काम आ रही है। नाथ संप्रदाय के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो राजस्थान की बड़ी आबादी पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। राजस्थान में अभी नाथ संप्रदाय के 46 बड़े मठ हैं। इन मठों का चूरू, सीकर, झुंझुनू, मंडी, मंडावा, हनुमानगढ़, बीकानेर, रतनगढ़, जयपुर सहित कई और पड़ोसी जिलों में प्रभाव है। नाथ संप्रदाय का इन मठों में खास प्रभाव होने का कारण यह है कि यहाँ नाथ संप्रदाय ने सामाजिक कार्य भी किए हैं। तो बीजेपी अगर नाथ संप्रदाय के अनुयायियों को साधने की सोच रही है तो ये लाजिमी भी है, क्योंकि उसके पास नाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। लिहाजा बीजेपी के संकल्प पत्र में गोरख धंधा को डिलीट करने वाली घोषणा वसुंधरा राजे सरकार का रक्षक भी साबित हो सकता है। और महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की इस भूमि में यद्यपि देश के अंदर हर स्वाभिमानी व्यक्ति, हर स्वाभिमानी नागरिक महाराणा प्रताप के नाम पर संस्थाओं का नामकरण करता है। ये बताने की शायद ही जरूरत हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप का चुनावी भाषण में नाम क्यों लिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप के गौरव के साथ नाथ संप्रदाय को जोड़ दिया, यानी राजस्थान के गौरव के साथ नाथ संप्रदाय का अनोखा मेल। और महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान की इस भूमि में यद्यपि देश के अंदर हर स्वाभिमानी व्यक्ति, हर स्वाभिमानी नागरिक महाराणा प्रताप के नाम पर संस्थाओं का नामकरण करता है, लेकिन भारत की संन्यास की परंपरा में ये बहुत कम देखने को मिलता होगा। लेकिन अगर आप गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर में गोरखपीठ के द्वारा संचालित संस्थाएं महाराणा प्रताप के नाम पर ही संचालित होती है और भारत माता के महान सपूत के प्रति कहीं वसुंधरा राजे सरकार राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने की रवायत का शिकार न हो जाए, लिहाजा बीजेपी की पूरी तैयारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरा कर रहे हैं। विकास और धर्म का ये कॉकटेल राजस्थान की जनता को कितना पसंद आ रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की सभाओं में उमड़ी भीड़ से समझा जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की ताकत का फायदा उठाने के लिए अब गोरख धंधा शब्द को कतरने की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ की सभाएं राजस्थान के मुस्लिम बहुल और नाथ संप्रदाय के असर वाले इलाकों में कराई जा रही है। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव को धर्म और राष्ट्रवाद के एजेंडे से जोड़कर सत्ता विरोधी लहर को हिंदू राष्ट्रवाद में बहाना चाहते हैं।
संकल्प पत्र में नाथ संप्रदाय को तवज्जो का एक मकसद ये भी है। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र पर योगी आदित्यनाथ की परछाई दिख रही है। गोरख धंधा पर पाबंदी लगाने की मंशा के पीछे भी बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति में नाथ संप्रदाय का वोट निर्णायक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ और उनके नाथ संप्रदाय को तवज्जो देकर साबित करने की कोशिश की कि वो अकेले हैं जो नाथ संप्रदाय के अनुयायियों का ख्याल रखती है। बीजेपी धार्मिक चिन्हों, मठों और मंदिरों का सियासी समर में इस्तेमाल करती रही है। राजस्थान के घोषणा पत्र में अब की बार भी वो साफ दिख रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में नामी मंदिरों और मठों को लुभाने की भी कोशिश की गई है। महंतों की लंबे समय से की जा रही मांग को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। मंदिरों की देखभाल और पूजा के लिए मंदिर की जमीन का 40% भाग के व्यावसायिक उपयोग की छूट देने का वादा, संकल्प पत्र में गौ तस्करी रोकने के लिए गौ रक्षा चौकियों की संख्या बढ़ाने, हर जिले में गौशाला खोलने और गौ अभ्यारण्य बनाने का भी जिक्र किया गया है। ये तवज्जो बताता है कि योगी आदित्यनाथ राजस्थान में बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में योगी अपनी सियासी महिमा का प्रताप दिखा चुके हैं। अपने चुनावी भाषणों से भीड़ को खींचने में कामयाब भी दिखे हैं। लिहाजा बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ के भाषणों और उनके गोरखनाथ महाराज की महिमा के भरोसे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है तो इसमें तवज्जो वाली कोई बात दिखती नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, लेकिन दूसरे राज्यों में उनके लिए तब भी चुनावी मंच सजाए जाते थे। योगी आदित्यनाथ और नाथ संप्रदाय दोनों वसुंधरा राजे सरकार को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं, इसकी तारीख तय है 11 दिसंबर। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के इस नए सियासी शब्दावली से सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं। बीजेपी चुनावी वैतरणी में गोरख धंधा को खत्म करने के ऐलान से क्या हासिल करेगी, ये सिर्फ ऐलान के दम पर नहीं बताया जा सकता। इंतजार है दिसंबर की 7 तारीख का, जब जनता जनार्दन बूथ पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोरख धंधा शब्द कभी भले ही युद्ध में छोटी सेना के साथ बड़ी जीत के लिए इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन अब ये शब्द धोखे का प्रतीक है। नाथ पंथ के अनुयायी अगर इस शब्द का अंत चाहते हैं तो उन्हें इसका अधिकार है। अब बीजेपी इसका अंत करने के वायदे के साथ साथ पंथ के अनुयायियों का वोट चाहती है। क्या नाथ लगाएंगे राजस्थान में बीजेपी की नैया पार, ये जरूर देखने वाली बात है। बोलचाल की भाषा में कई बार गलत काम या हेरफेर के लिए गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन नाथ संप्रदाय के लोग इस पर ऐतराज जताते रहे हैं। भाषा के जानकारों का मानना है कि ये शब्द गुरु गोरक्षनाथ से निकला है। दरअसल गोरक्षनाथ गायों की रक्षा करते थे, लेकिन उनके नाम से होता हुआ ये शब्द अपभ्रंश रूप में गोरख धंधा बन गया और कई बार इसे गलत अर्थ में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि एक समय गोरख धंधा शब्द का प्रयोग ऐसे मामलों में भी होता था जब कोई शख्स किसी तरह का अविश्वसनीय आश्चर्यजनक काम कर देता था। कई लोगों की मान्यता है कि गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य हठ योग वाले होते हैं और कई बार अघोरी प्रवृत्ति के काम भी कर जाते हैं। लेकिन इतिहास और साहित्य के पन्नों पर नाथ संप्रदाय की कहानियां बिखरी पड़ी है। सहजता से जीवन जीने और जाति बिरादरी की दीवारें तोड़कर समाज बनाने के लिए नाथ संप्रदाय हमेशा सजग रहा है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं को जोड़ा। नाथ संप्रदाय सदियों से हिंदू धर्म का हिस्सा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। नाथ संप्रदाय के 32.5 पंथ हैं। 32 पंथ पूर्ण माने जाते हैं, जबकि आधा पंथ किन्नरों का माना गया है। नाथ संप्रदाय में नाथ, योगीनाथ, उपाध्याय, चट्टोपाध्याय, जंगम योगीश, गोस्वामी, गोसावी प्रमुख हैं। इसके मूल प्रवर्तक हनुमान जी माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के अनुयायी मुख्यतः 12 शाखाओं में विभक्त हैं, जिसे 12 पंथ कहते हैं। इन 12 पंथों के कारण नाथ संप्रदाय को 12 पंथी जोगी भी कहा जाता है। प्रत्येक पंथ का एक एक विशेष स्थान है, जिसे नाथ लोग अपना पुण्य क्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक पंथ एक पौराणिक देवता या सिद्ध योगी को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। यही वजह है कि राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ हनुमान को अनुसूचित जाति और वनवासियों से जोड़ने की सियासत करते हैं। भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं।
और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के साथ सुविधा है कि उनकी पहचान एक धार्मिक महंत की है। वो जहां जाते हैं वहां उनकी पहचान उनके साथ जाती है। लिहाजा किसी भी जगह योगी और नाथ से जुड़े लोगों का कनेक्शन अपने आप स्थापित हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या योगी की ताकत राजस्थान के रण में वसुंधरा राजे सरकार की नैया पार लगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।